प्रश्नावली 7.2 का जो पहला प्रश्न है, निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे, हमको बताना है। तो इससे पहले मैंने आपको 4 सर्वांग समता प्रतिबंध बताए थे, SSS, SAS और ASA तथा RHS। तो उनमें से कौन सा प्रतिबंध लगेगा, हमको कुछ शर्तें दी गई हैं और 2 त्रिभुज भी हमको साथ में दिए गए हैं प्रश्न में। तो देखो हमको दिया है इस चित्र में AC और DF बराबर हैं। AC और DF दोनों में हमने एक जैसा चिन्ह लगा दिए, ठीक है। AB DE के बराबर है, AB जो है इसमें डबल डैश लगा देते हैं, DE के बराबर है, और BC जो है EF के बराबर है। BC वाली जो भुजा है ये EF के बराबर है। तो त्रिभुज ABC, तो देखो A से डबल डैश क्रॉस करते हुए B में आए, फिर ट्रिपल डैश से C में चले गए। इस प्रकार D से डबल डैश क्रॉस करते हुए E में आएंगे, E से F में चले गए। तो देखो हुआ क्या था कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। हमको बताना है कि कौन सा सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग इसमें लगेगा। तो हम लिखते हैं सर्वांग सम प्रतिबंध जो हमारा लगा इसमें ये है आपका भुजा भुजा भुजा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब इसी प्रकार दूसरे में आते हैं। दूसरी आकृति में हमको क्या दिया है, देखो ZX जो है RP के बराबर दिया है। ZX है कहीं, देखो ZX ये है और RP ये है। RQ कहाँ है, यह है R, यह है Q। तो ये भुजा ZY यानी कि इस भुजा के बराबर है। और PRQ, देखो P से शुरू करेंगे R फिर Q, तो बीच में जिसका नंबर आता है वो वाला कौन होता है। और XZY इसके बराबर है। तो क्या हो रहा है, देखो दो भुजाएं हैं, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, और बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो दो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, बीच का कोण बीच के कोण के बराबर। तो इसमें जो सर्वांग समता प्रतिबंध लगा वो है SAS। तो यहाँ लिख देंगे सर्वांग समता प्रतिबंध कौन सा लग रहा है, किस आधार पे दोनों सर्वांग सम हुए। तो ये हुए आपके SAS, भुजा कोण भुजा के आधार पर। सी में हम आते हैं, तो कोण MLN, देखो MLN बीच में है L, और FGH ये वाला कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। कोण NML ये वाला कोण GFH के बराबर। GFH जो बीच में आ रहा है, जिसका नाम F बीच में आ रहा है, तो F पे कोण बनेगा जिसके बराबर है। और तीसरी भुजा ML जो है FG के बराबर है। जो ML भुजा है ये FG के बराबर है। तो देखो क्या हो क्या रहा है, ये एक कोण है, ये भी एक कोण है, और बीच में एक भुजा है। देखो यहाँ ये कोण है, ये कोण, यहाँ भी कोण हमको बताया गया है, और बीच की भुजा दी गई है। तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, दोनों के बीच की भुजा बराबर। तो सर्वांग समता जो प्रतिबंध इस्तेमाल हुआ है, या जिस आधार पे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, वो प्रतिबंध आपको साफ साफ चित्र में दिख समझ में आ रहा होगा। यह है ASA कहेंगे इसको, ठीक है। अब अंतिम है जो इसमें D है, तो कोण A और कोण C 90 दिए हैं। देखो तो ये हमने इसको ये इस प्रकार से लिख दिया है, समकोण त्रिभुज हैं दोनों। EB और DB बराबर हैं, EB और DB ये दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि समकोण के सामने का भुजा क्या है, कर्ण कहलाती है। दोनों पहले तो दोनों समकोण त्रिभुज हैं, फिर दोनों के कर्ण बराबर हैं, और उसके अलावा एक भुजा AE दी गई है। AE जो है वो BC के बराबर है, AE जो है BC के बराबर है। तो क्या हो गया, R राइट एंगल हैं दोनों के हाइपोटेनियस H इक्वल हैं, और कोई भी एक भुजा दोनों की बराबर है। तो क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग समता जो प्रतिबंध लगा वो प्रतिबंध कौन सा है, वो प्रतिबंध है RHS। तो चारों प्रतिबंध जो हमने आपको बताए थे, चारों से संबंधित एक एक प्रश्न इसमें दिया गया था। प्रश्नावली 7.2 का जो पहला प्रश्न था, तो चारों प्रतिबंध हमने आपको बता दिए हैं।